बच्चों, अपन ने कल किशोर अवस्था की विशेषताएं के बारे में पढ़ा था। एक क्लास थी जो अपन ने, और शारीरिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। आज जो अपनी क्लास है उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन एवं मानसिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शारीरिक परिवर्तन तथा उनका मनोवैज्ञानिक महत्व क्या होता है। जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं शारीरिक, उसमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक है जेपी मैकी के अनुसार, जेपी मैकी व डी.एच. इकोरन के अनुसार वो मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने किशोर अवस्था के मानसिक मनोवैज्ञानिक महत्व के बारे में बताया है। आंतरिक वृद्धि पूर्व किशोर अवस्था में बहुत होती है। आंतरिक वृद्धि यानी कि हमें कई चीजें, हमें किशोर किशोरियों में परिवर्तन हम देख सकते हैं, पर जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं वो किशोर किशोरी समझ सकते हैं, अपन उनको देख नहीं सकते। तो ये मनोवैज्ञानिक महत्व है। इसके अंदर आंतरिक वृद्धि किशोर अवस्था में बहुत होती है। लंबाई और भार वृद्धि के साथ साथ उनका निकट सहसंबंध होता है। जैसे ही उनकी लंबाई बढ़ती है और भार भी बढ़ जाता है, ये सब हम देख सकते हैं। उसको हम देख कर पहचान सकते हैं। बालक बालिका है जो बड़े हो गए, किशोर किशोरी बनने के लायक, उनमें भार में भी परिवर्तन हो गए और लंबाई में भी परिवर्तन हो गए। पर जो आंतरिक परिवर्तन होता है वो अपन देख नहीं सकते। वो किशोर किशोरी स्वयं ही उनको पता चलता है कि उनके शरीर में क्या क्या आंतरिक परिवर्तन हो रहे हैं। ये कहा है मनोवैज्ञानिक जेपी। और दूसरा है किशोर एवं किशोरी में विभिन्न प्रकार के शारीरिक भेद उत्पन्न होने लगते हैं। साथ ही जनन ग्रंथियों की सक्रियता उनके आंतरिक परिवर्तन पर होने लगती है। किशोर किशोरी में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, भार में परिवर्तन हो रहा है, चेहरे के आकार में परिवर्तन हो रहा है, आंतरिक परिवर्तन हो रहे हैं, यकृत का भार बढ़ रहा है, वह संधि का टूट जाना है और हार्मोन्स का स्त्राव होना। ये सारे परिवर्तन उनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये किशोर किशोरियों के अंदर परिवर्तन आते हैं। बालकों में होने वाले गौण परिवर्तन होते हैं। दो प्रकार, लैंगिक परिवर्तन और गौण परिवर्तन। गौण परिवर्तन जो होते हैं उसके अंदर जो किशोर अवस्था के अंदर जो लड़कियां होती है वो प्रवेश करती है, लगभग 12-13 साल से प्रारंभ हो जाता है। किसी का तो जल्दी किशोर अवस्था, किशोरियों के अंदर किशोर अवस्था जल्दी आ जाती है, लड़कों में देर से आती है। तो लड़कों लड़कियों में परिवर्तन आ जाता है। तो लड़कों में जो परिवर्तन आता है उसमें अपन देखते हैं दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है। तो उसके अंदर किशोर अवस्था जैसे ही प्रारंभ होती है, उत्तर किशोर अवस्था की तरफ बढ़ने लगती है, जब तक उनकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है। और हाथ पैर में, बगल में बालों का उगना और शरीर में गुप्त अंगों में भी बालों का उगना, ये सारे परिवर्तन आ जाते हैं। और वाणी में भी परिवर्तन आ जाता है। किशोरों की वाणी वो होती है वो कर्कशतापूर्ण होती है, और जो किशोरियों की वाणी है वो मधुर वाणी हो जाती है। और गुप्त अंगों के अंदर भी बालों का उगना, ये सारे परिवर्तन उनके अंदर आंतरिक परिवर्तन होने लग जाते हैं। और ज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा ज्ञान और समझ का विकास होता है। ज्ञान और समझ का विकास होता है। मैं आप लोगों को उदाहरण देके बताती हूँ। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर चेतना तो होती है। आप सबको पता है, जन्म लेते ही बच्चा आंखें खोलना है, ये दूध पीना ये प्रारंभ कर लेता है, तो उनमें चेतना तो है, पर उनमें परिपक्वता पूरी नहीं होती। फिर धीरे धीरे उनमें देखने की प्रवृत्ति, दिखता तो है पर वो क्या है उसको वो समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है उनको। वो देखता रहता है और उन्हें ज्ञान नहीं होता। पर जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आता है, यानी कि वो उसका विकास हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, तो उसमें परिवर्तन आता है। तो वो चेतना से क्या, उसमें धीरे धीरे सूंघने की शक्ति बढ़ती है। वो सूंघ कर पहचानने लगता है अपनी माँ को। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो अपनी माँ को वो पहचानता है कैसे, सूंघने की शक्ति के द्वारा। सूंघ कर अपनी माता को पहचान सकता है। सूंघने की शक्ति उनमें, और सुनने की शक्ति का भी विकास होने लगता है। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें बोलने की शक्ति भी प्रारंभ। तो वैसे ही बालक जो होता है वो धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ता है। उसका विकास क्रम में वो ज्ञानात्मक परिवर्तन आ जाता है। ज्ञान का भी अनुभव होने लगता है। फिर अपनों में भी समझ हो जाती है, अपने बाहर के, ये सारी अवस्था शैशवावस्था के अंदर। वैसे ही किशोर अवस्था का जब प्रारंभ होता है, पूर्व किशोर अवस्था प्रारंभ होती है,
तब किशोर किशोरियों में कई प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। उन परिवर्तनों को वो धीरे धीरे परिपक्व होने लगते हैं। जैसे किशोर किशोरियों के अंदर कील मुहासों का होना, तो कील मुहासे जब होते हैं तो बच्चों की जो किशोर किशोरी उनकी आकृति में चेहरे के अंदर परिवर्तन आते हैं, तो वो अपने आप में ही लज्जा उत्पन्न करने लगता है, उनमें लज्जापूर्ण व्यवहार करने लग जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर ये किशोर किशोरी में परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन होता है, तो ऐसा परिवर्तन होता है। और जो चेहरा है वो किसी का गोल हो जाता है, किसी का लंबा हो जाता है, तो उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो किशोर किशोरी में परिवर्तन होते हैं, तो उनको सामंजस्य नहीं कर पाते, वो मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं। और इनमें एक बात ये भी होती है, विषम लिंग के प्रति भी आकर्षित होने लग जाते हैं। बार बार तैयार होना, कांच के सामने देखना, अपने बाल को संवारना, लड़कियां भी अच्छे से अच्छे तैयार होकर बाहर निकलना, वो भी सोचती है कि हमें भी इस प्रकार से हम भी आकर्षण का केंद्र बने। तो उनमें मनोवैज्ञानिक विकास भी तेजी से होता रहता है। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जब तक आप ये सारा कार्य है उसको एक बार उतार लो, तो मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी। पहला प्रश्न है, आपको किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन और उनके वैज्ञानिक महत्व को स्पष्ट करना है। आप लोगों जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन मैंने अभी आप लोगों को बताया वही इसका उत्तर है, उसको ही देख के करना है। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में भार वृद्धि किन कारणों से होती है? किशोर अवस्था के अंदर भार और वृद्धि किन कारणों से होती है? इसके छोटे छोटे 4 पॉइंट है, वो आप लोगों को लिखना है। थैंक यू बच्चों, कल नेक्स्ट क्लास लेंगे।